हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोग का हमारे छोटे से परिवार एसएम मास्टर क्लासेस में। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए हों तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 11 की राजनीतिक सिद्धांत बुक से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आप लोग के एग्ज़ाम में बेस्ट साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अभी 11 की एग्ज़ाम चल रही है और आप लोग स्टार्ट होने वाला है, और आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक भी है, और आई होप आप लोग की तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट क्लासेस लेके आया हूँ राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बेस्ट साबित होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल से, क्योंकि यहाँ पे आप लोग के लिए बेस्ट एमसीक्यू क्लासेस लाया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करेंगे दोस्तों आज पहले नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किसे किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है। बताइए, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस व्यक्ति को नई राजनीति का पिता कहा गया। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी प्लेटो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मैकियावेली, यानी कि मैकियावेली को नई राजनीति का पिता कहा गया है। ठीक है, तो एक का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में किसने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर है। बताइए, वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 5वीं शताब्दी में अपने स्टूडेंट के साथ मतलब ये विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर है। ठीक है, तो ऑप्शन है प्लेटो और सुकरात ने, ऑप्शन बी प्लेटो और अरस्तु ने, ऑप्शन सी रूसो और मार्क्स ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो और अरस्तु ने किया था। ठीक है, तो 2 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। बताइए, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए लासवेल, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी अरस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु ने लिखा है। ठीक है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक को अरस्तु ने लिखा है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक काल में सबसे पहले किसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। बताइए, आधुनिक काल में किस व्यक्ति ने यह सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है? तो ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी है मार्क्स, ऑप्शन सी है प्लेटो, ऑप्शन डी है अरस्तु। तो इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रूसो। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रूसो। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है। बताइए, हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए राजनेता, ऑप्शन बी राजनीतिक दार्शनिक, ऑप्शन सी है संगीतज्ञ, ऑप्शन डी है खिलाड़ी। तो बताइए, हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? तो हॉब्स को हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दार्शनिक के रूप में जानते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसोफर के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? बताइए, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा है? डॉक्टर अंबेडकर जी ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या जयप्रकाश नारायण। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने लिखा है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। यह तर्क किसका था कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता? बताइए, ये तर्क किसने दिया कि समानता उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता? तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रूसो, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी अरस्तु। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स ने दिया है। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स। 8 नंबर, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई है? ठीक है, 8 नंबर, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी कनाडा। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कनाडा, क्योंकि कनाडा में ही सबसे पहले संघात्मक शासन की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? बताइए, हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू, ई सॉरी महात्मा गांधी। ठीक है, सॉरी मैंने मिस्टेक से बोल दिया, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, अरस्तु ने मनुष्य को स्वभाव से कैसा प्राणी बताया है? बताइए, अरस्तु ने मनुष्य को स्वभाव से कैसा प्राणी बताया है?
ऑप्शन ए नस्वर, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी सामाजिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सामाजिक बताया। ठीक है, अरस्तु ने मनुष्य को एक प्रकार का सामाजिक प्राणी बताया है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, किसने ये तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए? बताइए। एसटी जो लोग थे, एसटी, ठीक है, अनुसूचित जातियां, शेड्यूल ट्राइब अल्पसंख्यक माना जाए, ये तर्क किसने दिया था? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, और जिन भी बच्चों को ये इसको और अच्छे से समझना है तो साउथ की एक मूवी है जय भीम, उसको देख लेना है। ठीक है, उस मूवी में दिखाया गया है जो अम्बेडकर का रोल किया गया है, वो जो एक्टर है सूर्या, ठीक है, उसके द्वारा। तो वो मूवी में अच्छे से आप समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के बाद आप लोग देख सकते हैं। चलिए 11 का डी नंबर राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई है? बताइए। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई है? तो इसका ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी जर्मनी। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन और एक बार पढ़ लीजिए। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? ठीक है, आप लोग को पता होगा कि भारत में वोट देने का अधिकार है। जैसे ही आपका 18 साल पूरा होता है, आप लोग वोटर आईडी बना सकते हो और वोटर लिस्ट में आ सकते हो, तो उसके बाद से आप वोट दे सकते हो। ठीक है, तो वोट देने का अधिकार एक प्रकार का किस प्रकार का स्वतंत्रता है? ठीक है, ऑप्शन ए सामाजिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी राजनीतिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी प्राकृतिक स्वतंत्रता, या ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक स्वतंत्रता। यानी वोट देने का अधिकार एक प्रकार का राजनीतिक स्वतंत्रता है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति का आजीवन विरोध किया? बताइए। आप लोग को पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति का आजीवन विरोध किस व्यक्ति ने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी आंग सान सू ने, ऑप्शन डी है वॉल्टेयर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नेल्सन मंडेला ने किया है। ठीक है, तो अफ्रीका में रंगभेद नीति के विरोध में आजीवन जो है विरोध किया था नेल्सन मंडेला ने। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, 15 नंबर, 20वीं शताब्दी को किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू पीस है? ठीक है, यानी कि आत्मकथा जो है ये किसका है? लॉन्ग वॉक टू पीस। ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी आंग सान सू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है मार्टिन लूथर किंग। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है कि लॉन्ग वॉक टू पीस ये आत्मकथा किसका द्वारा लिखा गया है? ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को सबको याद होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग को लाइक जरूर करना वीडियो को, और कमेंट करना, और साथ में अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करना। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम के लिए पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देख लेना है ताकि सारा क्वेश्चन आप लोग का दिमाग में छप जाए। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। स्वतंत्रता विरोध की अनुपस्थिति है, ये कथन है। बताइए, स्वतंत्रता विरोध की अनुपस्थिति है, तो ये कथन किसका है? हॉब्स का, हिगल का, हर्नेस हर्न हर हंसो का, या ह्यम का? ठीक है, ये थोड़ा सा ये लग रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हॉब्स का। स्वतंत्रता विरोध की अनुपस्थिति है, ये एक प्रकार से किसके द्वारा कहा गया है? तो ये हॉब्स के द्वारा कहा गया। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉब्स। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, आंग सान सू की म्यांमार की कृति का नाम है? बताइए। आंग सान सू म्यांमार की है। ठीक है, तो इनकी शासन को पलट दिया गया वहाँ पे। ठीक है, सैनिक शासन लागू कर दिया गया, उन्हें इनको जेल में डाल दिया गया था। तो इनका जो कृति था ना, कृति यानी कि आत्मकथा, वो क्या है? फ्रीडम अगेंस्ट फियर, फ्रीडम फाइट, या फ्रीडम फ्रॉम फियर, या फ्रीडम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रीडम फ्रॉम फियर। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंग सान सू, इसकी जो आत्मकथा है उसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी? देखिए, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं घुमा के। ठीक है, तो आप लोग को
एकदम श्योर रहना है और एकदम याद रखना, दिमाग में छाप के रखना है। तो ऑप्शन ए है आंग सान सूकी, ऑप्शन बी है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी है मुसोलिनी, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसका राइट आंसर 18 का ए नंबर, ठीक है। चलिए 18 का ए नंबर आंग सान सू की। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक कृति लिखी थी, बताइए गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक कृति कब लिखी थी। ऑप्शन ए 1910 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1909 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1907 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1906 ईस्वी में। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1909 ईस्वी में गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक कृति लिखी है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1909 में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न राजनीतिक स्वतंत्रता का एक पहलू है, बताइए राजनीतिक स्वतंत्रता का इनमें से कौन सा एक पहलू है। ऑप्शन ए धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी मत देने की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मत देने की स्वतंत्रता। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मत देने की स्वतंत्रता। 21 नंबर, किस प्रकार के संघर्ष के लिए नेल्सन मंडेला आग आगसार तथा महात्मा गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। किस प्रकार के संघर्ष के लिए नेल्सन मंडेला आगसार तथा महात्मा गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है व्यक्तिगत सुख सुविधा, ऑप्शन बी है स्थानीय निकायों की शक्ति, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता के संघर्ष, ऑप्शन डी है सरकार में भागीदारी। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता के संघर्ष। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता के संघर्ष। 22 नंबर, जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, ये किसने कहा था, ठीक है। जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, ये किसने कहा था। ऑप्शन ए ग्रीन ने, ऑप्शन बी लॉक ने, ऑप्शन सी हॉब्स ने, ऑप्शन डी है मैकाइवर ने, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लॉक ने, जॉन लॉक, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉक। 23 नंबर क्वेश्चन, मार्क्स ने कीड़ा समाज में व्यक्ति की पूर्ण मुक्ति की कल्पना की है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से किस प्रकार का कल्पना है, पूंजीवादी समाज का, समाजवादी समाज का, या वर्गहीन समाज का, या फिर वर्गहीन वो राज्यहीन समाज का। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी समाज का। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी समाज का। 24 नंबर, निम्न में से स्वतंत्रता से संबंधित हानि सिद्धांत के प्रतिपादक है, ठीक है। तो हानि सिद्धांत का प्रतिपादक क्या है, जॉन स्टुअर्ट मिल, वाल्टेयर, रूसो, या महात्मा गांधी। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जॉन स्टुअर्ट मिल। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है। 25 नंबर, किनके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये किसका विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता, रूसो, हॉब्स, जे.एस. मिल, या जे लॉस्की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रूसो का, ठीक है। रूसो का विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, बताइए फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। स्वतंत्रता समानता भाईचारा, या स्वतंत्रता लोकतंत्र समानता, या समानता भाईचारा लोकतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता समानता और भाईचारा, ठीक है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता समानता और भाईचारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का क्या नारा था, बताइए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का क्या नारा था। आप लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। तो ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी है भाईचारा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था वो था स्वतंत्रता का, समानता का, भाईचारा का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, भारत में असमानता नहीं है, बताइए भारत में असमानता नहीं है धन संपदा में, अवसर में, शक्ति में, या नागरिकता में। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नागरिकता में कोई असमानता नहीं है, ठीक है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, किसी समाज में लोगों में निहित प्रतिभा का विशाल खजाना निम्न के अभाव में बर्बाद हो जाता है, किसके अभाव में बर्बाद हो जाता है, बताइए। ऑप्शन ए आर्थिक समानता, ऑप्शन बी है अवसरों की समानता, ऑप्शन सी है राजनीतिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है प्राकृतिक असमानता। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अवसरों की समानता, ठीक है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अवसरों की समानता। 30 नंबर, एक व्यक्ति का एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है, बताइए एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, या नागरिक समानता। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक समानता। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक समानता, ठीक है।
31 नंबर क्वेश्चन, कानून के सम्मुख समानता का अधिकार निम्न में क्या है, बताइए। कानून के सम्मुख समानता का अधिकार निम्न में से क्या है? राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या फिर प्राकृतिक अधिकार। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नागरिक अधिकार। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नागरिक अधिकार। ठीक है, हाँ, समानता का अधिकार एक तरह से क्या हो जाएगा, एक सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नागरिक अधिकार। ठीक है, क्योंकि समानता एक ऐसा अधिकार है जो भारत के सभी नागरिकों पर लागू हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, जन्मजात विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम होती है, बताइए। जन्मजात विशिष्टता और योग्यताओं का परिणाम होती है, क्या होती है? प्राकृतिक असमानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता या सामाजिक समानता। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक समानता। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक असमानता। ठीक है, मिस्टेक से मैंने समानता बोल दिया, बट ये असमानता है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, बताइए। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी क्या है? लोकतंत्र में, तानाशाही में, उच्चतम न्यायालय में या अभिजात तंत्र में। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, लोकतंत्र में। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, लोकतंत्र में। ठीक है, चलिए 34 नंबर, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, बताइए। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी क्या है? लोकतंत्र में, तानाशाही में, उच्चतम न्यायालय में या अभिजात तक तंत्र में। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, लोकतंत्र में। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, लोकतंत्र में। ठीक है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी किस में रहेगा? लोकतंत्र में रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, बुद्धिमान या मूर्ख होना किस प्रकार की असमानता है, बताइए। बुद्धिमान या मूर्ख होना किस प्रकार की असमानता है? प्राकृतिक असमानता, सामाजिक असमानता, नैतिक असमानता या फिर परंपरागत असमानता। तो बताइए 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, प्राकृतिक असमानता। ठीक है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, प्राकृतिक असमानता। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, समानता का शुद्ध अर्थ है कि, बताइए समानता का शुद्ध अर्थ क्या है? कानून की दृष्टि में सभी समान है, सभी को समान स्तर व समान सम्मान प्राप्त है, सभी को समान वेतन मिलना चाहिए या गुणवत्ता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, कानून की दृष्टि में सभी समान है। समानता का शुद्ध अर्थ यही है कि कानून की दृष्टि में सभी समान है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। ठीक है, 37 नंबर, कानून उसके एक किनका कथन है? व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो, ऊपर हो। ठीक है, तो ये जो कथन है ना, कानून उसके एक किनका कथन है। ठीक है, व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचा हो, ऊपर है, कानून सबके लिए एक है। ठीक है, तो ये किसका कथन है? चाहे आप देखिए, इस क्वेश्चन को समझना है कि कानून सबके लिए एक है। ठीक है, व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचा हो, ऊपर हो, या यानी कि एक साधारण नागरिक हो भारत का और एक राजनेता हो, तो दोनों के समक्ष कानून समान है। ठीक है, ये कह रहा है। तो ये किसने कहा है? जे एस मिल ने, एवी डाइसी ने, या सर एडवर्ड कोक ने, या फिर मार्गरेट थेचर ने। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर एडवर्ड कोक ने कहा है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर एडवर्ड कोक ने। चलिए 38 नंबर, न्याय के लिए काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, नागरिक सेवाएं, आईएमएफ या विश्व व्यापार संगठन। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, 38 का ए नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, 39 नंबर, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है? ठीक है, तो प्लेटो की जो पुस्तक है, उस पुस्तक की क्या नाम है जिसमें न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की गई? ऑप्शन ए पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी डमिन्स, ऑप्शन सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी है द रिपब्लिक। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, द रिपब्लिक। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, द रिपब्लिक। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 40 नंबर, उस मंत्रालय को चिन्हित करें जिसे भारत में समाज के वंचित और हाशिए के वर्गों के कल्याण, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के साथ सौंपा गया है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, 41 नंबर, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? ठीक है, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? ऑप्शन ए उदारवादी, ऑप्शन बी लोकतंत्रांत, सॉरी यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है उच्चारण में, लोकतांत्रिक समाजवादी। ठीक है, और ऑप्शन सी है मार्क्सवादी, ऑप्शन डी है फांसीवादी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मार्क्सवादी। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मार्क्सवादी।
ठीक है। 42 नंबर, निम्न में से द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो, अरस्तु, कौटिल्य या जॉन रोल्स? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए, प्लेटो। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 43। आधुनिक न्याय के आवश्यक सिद्धांत ये है कि न्यायाधीशों को कार्यपालिका का अंग होना चाहिए, या फिर बी नंबर है न्यायाधीशों को राज्य के प्रमुख के नियंत्रण में होना चाहिए, या फिर सी नंबर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए, डी है न्यायाधीशों को मतदाताओं के नियंत्रण में होना चाहिए। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। 44 नंबर, थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? जॉन रोल्स, आर एस टोनी, जे एस मिल या फिर एल टी हब हाउस? ठीक है, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जॉन रोल्स। ठीक है, चलिए 45 नंबर, हर मनुष्य की अपनी गरिमा होती है, इस विचार के प्रतिपादक है इमैनुअल कांट, हीगल, रूसो, रोल्स? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल कांट। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल कांट। हर मनुष्य की अपनी गरिमा होती है, इस विचार के प्रतिपादक है इमैनुअल कांट। ठीक है, 46 नंबर, जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जज शब्द से बना है जिनका अर्थ है फैसला, न्याय, बांधना या बंधन या निर्णय? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांधना या बंधन। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांधना या बंधन। ठीक है, 47 नंबर, अज्ञानता के आवरण का विचार किसने दिया है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, जॉन रॉल्स ने या रूसो ने? ठीक है, तो अज्ञानता के आवरण का विचार किसने दिया है? 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो ने दिया है। ठीक है, अज्ञानता का आवरण का सिद्धांत प्लेटो ने दिया। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था, बताइए प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध किससे था? शांति से, सत्य से, धर्म से, आदर्श से? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धर्म से था। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धर्म से। 49, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 सितंबर, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी है 12 मार्च? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर को। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर को। 50 नंबर, अधिकार क्यों आवश्यक होते हैं? ठीक है, अधिकार क्यों आवश्यक होते हैं? ऑप्शन है व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए, लोकतांत्रिक सरकार को सही तरीके से चलाने के लिए, या व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमता के विकास के लिए, या उपयुक्त सभी? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो अधिकार जो है इन तीनों के आवश्यक के लिए होते हैं। ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए भी, लोकतांत्रिक सरकार को सही तरीके से चलाने के लिए भी, और व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमता के विकास के लिए भी। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर, अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताइए अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए राजनीतिक दल, ऑप्शन बी प्रशासनिक आदेश, ऑप्शन सी है दबाव समूह, ऑप्शन डी है स्वतंत्र न्यायपालिका? तो 51 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का? 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? न स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, FR, ठीक है, इनको लागू करने का जिम्मेवारी किसका होता है? उच्चतम न्यायालय का। ठीक है, और ये जो अधिकार है ना, मौलिक अधिकार, ये नागरिकों को मिला है, नागरिकों को मिला है, राज्यों के विरुद्ध भी, और नागरिकों के विरुद्ध भी मिला है। यानी कि मौलिक अधिकार में जैसे समानता का अधिकार है, तो समानता का अधिकार कोई भी राजनेता और किसी भी एक आम नागरिक के विरुद्ध में अगर लागू होता है तो दोनों के विरुद्ध में समान ही लागू होगा। ठीक है, मतलब उनके पक्ष में समान लागू होगा। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि अगर आप लोग ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हो, एक राजनेता का बेटा तोड़ दिया और एक सिंपल व्यक्ति ने तोड़ दिया, तो दोनों पे जो चार्जेस लगेंगे ना, दोनों पे सेम लगेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 51 का। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों का प्रकार है? बताइए इनमें से कौन सा अधिकारों का प्रकार है? फर्स्ट है प्राकृतिक अधिकार, बी है नैतिक अधिकार, सी है कानूनी अधिकार, और डी है उपयुक्त सभी। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सारे ही अधिकार के प्रकार हैं। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो जन्म के आधार पर अधिकार मिल रहा है उसको प्राकृतिक अधिकार बोलेंगे। नैतिक अधिकार भी होता है, कानूनी अधिकार जो हमें संविधान के द्वारा प्राप्त है या फिर कानून के द्वारा प्राप्त है, संसद के द्वारा प्राप्त है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है?
तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार अभी कितने अच्छे हैं, स्टार्टिंग में 7 था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार एक प्रकार से मौलिक अधिकार अभी नहीं है, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये अभी कानूनी अधिकार के रूप में जाना जाता है। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 54 नंबर, सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है, बताइए। सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए हड़ताल, ऑप्शन बी शोषण, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी अधिकार। तो सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है बताना है आप लोग का, ठीक है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अधिकार। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अधिकार, ठीक है। 55 नंबर, किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है? किसने कहा था, ठीक है, कि किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है? ऑप्शन ए थॉमस हॉब्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी जॉन लॉक, ऑप्शन डी लॉस्की। तो बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉस्की ने, जॉन लॉस्की, ठीक है। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉस्की ने कहा था, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अधिकार नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा अधिकार आर्थिक अधिकार नहीं है, ठीक है। कार्य करने का अधिकार, संपत्ति खरीदने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार या व्यापार करने का अधिकार। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतदान करने का अधिकार। ये एक प्रकार से कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, राजनीतिक अधिकार बोल सकते हैं इसको। हाँ राजनीतिक अधिकार है, ठीक है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 57 नंबर, जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है? राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक अधिकार। यानी कि जैसे कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है ना, तो उसे जीने का अधिकार होता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। हमारे देश में मौलिक अधिकार में जीने का अधिकार, जैसे आर्टिकल 21, ठीक है, उसमें दिया निजता का अधिकार में जीवन का अधिकार भी समाहित है, ठीक है। तो ये एक तरह से प्राकृतिक अधिकार भी है। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 58 नंबर, प्राकृतिक अधिकार निम्न में से माना जाता है, बताइए। प्राकृतिक अधिकार माना जाता है जीवन जीने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार या अच्छी नौकरी पाने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, 59, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन है, बताइए। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक कौन है? जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम, एच जे लॉस्की या एडमंड वर्क। तो बताना है 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन लॉक। 59 का आंसर क्या हो गया? जॉन लॉक, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। अधिकार किस प्रकार के अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं, ठीक है। तो अधिकार किस प्रकार के अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं? ऑप्शन है संविधान में लिखित हो, स्वतंत्र न्यायपालिका अधिकार के संरक्षक हो, स्वतंत्र प्रेस हो या उपयुक्त सभी। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये था क्लास 11 की बेस्ट इंपॉर्टेंट राजनीतिक विज्ञान के राजनीतिक सिद्धांत बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बेस्ट साबित होने वाला है। तो दोस्तों इसका ये जो है पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आने वाला है। तो दोस्तों ये क्लास आप लोग को कैसा लगा, आप लोग को कमेंट करके जरूर से जरूर बताना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सारे दोस्तों तक पहुँचाइए, ठीक है। और हमारे अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस परिवार को हमें बहुत ही आगे तक लेके जाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले इसके पार्ट 2 वीडियो में। और आप लोग को अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्लासेस चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए जरूर से जरूर लाऊंगा क्लास, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद।